नियत को लेकर लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। यानी नमाज की नियत, चाहे जुमा की नमाज हो, इस तरह से ईदैन की नमाज हो, ज़ोहर, असर, इशा, मगरिब, फजर, सब नमाज की नियत को लेकर काफ़ी उलझन में रहते हैं कि इतने सख्त अल्फाज है उर्दू में कि हमसे बोला नहीं जाता तो हम क्या करें। ख़वातीन भी पूछती हैं और इस तरह से मर्द हजरात भी इसके बारे में पूछते हैं और काफ़ी परेशान रहते हैं। आज इस वीडियो में ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे कि अगर इस पर अमल करते हैं तो ये जो अरबी के सख्त अल्फाज है उसे याद करने से आप बच जाएंगे। इस पूरी वीडियो को देखें, अच्छी तरह से ट्रिक को समझें, तरीक़ा को समझें, ख़ुद भी अपनाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसा ट्रिक हमको ज़बरदस्त मिला है कि अगर हम इस पर अमल करते हैं तो अरबी इबारत और सख्त जो अल्फाज है उसे हम याद करने से बच जाएंगे और आपकी नमाज भी अच्छी तरीके से अदा होगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप ये जान लें कि आम तौर पर जब हम गांव देहात में जाते हैं, लोग पूछते हैं कि फ़जर की नमाज की नियत क्या है, जुमे की नमाज की नियत क्या है, तो हम बताते हैं और बहुत सारे लोग आकर के सुनाते हैं कि मौलाना ज़रा ये सुने, हमने ये नियत याद की है, दुरुस्त है कि नहीं। जब हम पूछते हैं कि अच्छा बताएं भाई फ़जर की नियत बताएं, तो सबसे पहले वो गलत कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बंगला ज़बान में जो किताबें मिलती है उससे याद करते हैं, कुछ लोग सुन करके याद करते हैं और किसी मौलाना से नहीं सुनते हैं बल्कि अपने ही तरह किसी आदमी से पूछ करके जो 2 साल 3 साल से नमाज़ पढ़ते हैं उनसे सुन करके याद कर लेते हैं। और जब सुनते हैं उससे तो बड़ी हैरत होती है कि ये किस तरह से और कौन सी नियत याद किया है। अरबी का लफ्ज़ है नवायतु अन उसल्ली लिल्लाह, लेकिन क्या कहते हैं नवायतु सल्लल्लाह, और अजीब अजीब बातें उसमें ऐड करते हैं जिसमें जो नियत में है ही नहीं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि इन अरबी इबारात के चक्कर से आप निकलें और किसी आलिम से आप रुजू करें, उनसे पूछें कि नियत क्या चीज़ है और वो नियत कैसी करनी होती है। और अगर आप नहीं जान सकते तो हम तो आपको बता ही रहे हैं, जब यहाँ तक पहुँच गए तो आप सुन लीजिए। वो ये है कि नियत हकीकत में दिल के इरादे का नाम है, यानी जो आप दिल में इरादा करते हो वही नियत है। मिसाल के तौर पर अगर आप रोज़ा रखने का इरादा करते हैं कि कल हमको रोज़ा रखना है, उसके लिए आप सहरी के लिए उठते हो। सहरी के लिए क्यों उठते हैं? क्योंकि आइंदा कल हमको रोज़ा रखना है। सहरी खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सो जाते हैं। और आप अगर नियत नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि अगर नियत नहीं करते हैं तो वो रोज़ा तोड़ ही देते हैं कि हमने तो सहरी खाया और नियत की ही नहीं, रोज़ा हमारा होगा नहीं। और जगह जगह पर मुअज्जिनीन भी जो है इस बात को बताते हैं कि खाना अगर हो गया है तो सहरी की नियत कर लें, नियत नहीं करोगे तो रोज़ा नहीं होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन सच ये है कि बाकी दिनों में तो आप उठते नहीं हैं, यानी रमज़ान के अलावा किसी भी महीने में किसी भी दिन आप सहरी खाने के लिए उठते नहीं हैं। तो रमज़ान में ही आपने क्यों उठा? मतलब ये है कि आपके दिल में एक पक्का इरादा है कि आइंदा कल हमको रोज़ा रखना है, इसलिए आपने सहरी खाया। तो सहरी के लिए उठना, सहरी खाना, ये ख़ुद अपने आप में एक इरादा, एक नीयत है कि आइंदा कल हमको रोज़ा रखना है। ज़बान से बोलना ज़रूरी है नहीं। तो देखा कि आप अगर नियत नहीं भी करते हैं ज़बान से, फिर भी आपका रोज़ा हो जाता है क्योंकि दिल में इरादा है। इसी तरह से नमाज का भी ये मसला है। आप फजर की नमाज़ पढ़ें, यानी 5 वक्त में कोई भी नमाज़ पढ़ें, ईदैन की नमाज़ पढ़ रहे हैं, जुमा की नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी नमाज, सबसे पहले आपके दिल में ये इरादा होना चाहिए कि आप कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको फजर की नमाज़ पढ़नी है, फ़र्ज़ की सुन्नत, इसकी तायीन भी आपको दिल में करनी है। दिल में करने के बाद आप इरादा कर लें कि हम फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज़ पढ़ रहे हैं। इस तरह से जो भी आपकी ज़बान है, अगर आप बंगला बोलते हैं तो बंगला ज़बान में ही नियत कर लें। नियत तो खैर नियत है, उसकी कोई ज़बान ही नहीं होती, तो आप दिल में नियत कर लें। उसके बाद अगर आप ज़बान से भी कहना चाहते हैं तो इस तरह से कह लें कि हम फजर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज या 2 रकात सुन्नत नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ है, अल्लाह अकबर कह करके आप हाथ बांध दें, ये आपकी नियत हो गई। इस तरह से जुमा की नमाज में भी इस नियत करेंगे, दिल में इरादा करेंगे। ईदैन की में भी यही सूरत रहेगी, दिल में इरादा असल होता है। नॉर्मली जो लोग बचपन में नियत याद कर लेते हैं तो वो नमाज में खड़े होते हैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए, फ़ौरन से ज़ोहर की नियत कर ली, ज़बान से पट 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 बोल दिया और सोचते हैं कि हमने नियत की, दिल में कोई इरादा नहीं है तो नमाज होगी ही नहीं। अगर दिल में इरादा है और ज़बान में अगर आपने गलत बोला ज़बान से तो आपकी नमाज हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? दिल में इरादा है फजर की नमाज की, यानी फ़जर की नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए आप खड़े हुए हैं और दिल में पक्का इरादा है कि आप फजर के फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन बोलते हुए आपने गलत कर दिया कि आपने सुन्नत बोल दिया, या आपने कहा कि ज़ोहर की नमाज़ हम पढ़ रहे हैं, तो नमाज आपकी हो जाएगी, क्योंकि एतबार दिल के इरादे का है। और अगर दिल में कोई इरादा ही नहीं है, अब जितनी नमाज़ें पढ़ो सब नमाज़ें आपकी लग़्व है, क्योंकि दिल में आपका इरादा है ही नहीं कौन सी नमाज आप पढ़ रहे हैं, कौन सी नहीं पढ़ रहे हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि इन अरबी इबारात के चक्कर से आप निकलें, दिल में पक्का इरादा करना सीखें, जो नमाज आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में जाने के फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं,
कि सुन्नत पढ़ लें, 2 रकत है कि 4 रकत है। इस तरह से जब आप मुसल्ले पे खड़े हों, उससे पहले या मुसल्ले में खड़े होने के बाद मुकम्मल दिल में इरादा हो कि ये नमाज हम पढ़ने जा रहे हैं और ये फ़र्ज़ नमाज है, ये सुन्नत नमाज है। तकबीर तहरीमा कह करके हाथ बांधोगे, आपकी नमाज़ शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तरावी की नमाज में इमाम साहब पर वो सवाल करते हैं कि ये कैसे हो जाता है, उठते उठते हाथ बांध देते हैं। तो भाई उठते उठते हाथ बांधने में कबाहत ही क्या है, इरादा तो दिल में करना है। 2 सेकंड भी मिलेगा तो आदमी इरादा कर लेगा कि हाँ अब हम 2 रकत और तरावी की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, 2 रकत और तरावी की नमाज़ पढ़ रहे हैं, बस हाथ बांध दिया, हो गया। आपको इसलिए ताख़ीर होती है क्योंकि आप मुकम्मल अरबी इबारत दोहरा रहे हैं। दिल में भले इरादा ना हो लेकिन अरबी हमको पढ़नी है। उम्मीद करता हूँ ये जो तरीका मैंने बताया इस पर आप अमल करेंगे, इसको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इससे मिलता जुलता कोई सवाल अगर आपके पास है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में तफसील से उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।